पार्ट 1 में हमने देखा कि सेनापति को राजा के रहस्य का पता लग जाता है। अब आगे देखिए कि सेनापति कैसे उस रहस्य का प्रयोग करता है और राजा की जान कैसे बचाता है। अगली रात को जब राजा अपने महल में सोया रहता है तो रात को ही सेनापति राजा से पहले उन मूर्तियों के पास पहुंच जाता है। वह भी राजा की हूबहू नकल करता है। पहले जाके पूजा अर्चना करता है, उसके बाद उस कढ़ाई में बैठ जाता है। पिछली बार की तरह ही मूर्तियों से एक ज्योति निकलती है। सेनापति जीवित हो जाता है और सोने की बारिश होने लगती है। सेनापति ने उस सोने को इकट्ठा किया और अपने घर जाने की बजाय दूसरी बार फिर से उस कढ़ाई की ओर जाने लगा। एक बार फिर वह पूजा अर्चना करता है और फिर से जाकर उस कढ़ाई में बैठ जाता है। इस बार फिर से उन मूर्तियों से 3 ज्योति निकलती है और सेनापति जीवित हो जाता है। साथ ही सोने की बारिश होने लगती है। लेकिन सेनापति इस बार भी सोना इकट्ठा करता है और घर जाने की बजाय फिर से उस कढ़ाई में जाके बैठ जाता है। तीसरी बार वहां कोई बारिश नहीं होती। सेनापति जीवित हो जाता है और तीनों मूर्तियों से आवाज आती है, वत्स, तुम्हारी जो भी इच्छा है वो मांग लो, क्योंकि धन की लालसा तुम्हारे अंदर बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी कोई भी एक इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगी, तो मांगो, क्या मांगते हो। सेनापति कहता है, देवी, मुझे यह सोना नहीं चाहिए। मुझे तो आपका वो खजाना दे दीजिए जहां से निकालकर आप रोजाना उस राजा को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देती है। इसके अलावा वो अमृत का घड़ा भी दे दीजिए जिसके बूंदों को छिड़क कर आप राजा को रोजाना जीवित करती थी। इसके अलावा मेरी एक और इच्छा है कि आप इस नगर को छोड़कर कहीं और चली जाइए। अगर आप ये तीनों इच्छाएं पूरी कर सकती है तो ही पूरी कीजिए, नहीं तो मुझे एक इच्छा पूरी करवाने का कोई शौक नहीं है। और जब तक मेरी ये तीनों इच्छाएं आप पूरी नहीं कर देती, मैं इसी प्रक्रिया को दोहराता रहूंगा और अपने आप को इस खोलते हुए तेल में बैठाता रहूंगा। देवी ने कहा, वत्स, तुम अपनी इन तीनों इच्छाओं का मकसद बताओ। अगर तुम्हारा लक्ष्य अच्छा हुआ और नेक हुआ तो मैं तुम्हारी तीनों इच्छाएं अवश्य पूरी करूंगी। तो क्या उसकी तीनों इच्छाएं नेक थी? और अगर नेक थी तो क्या देवी ने उन इच्छाओं को पूरा किया? और अगर पूरा कर दिया तो फिर राजा का क्या होगा? क्योंकि वह आएगा, कढ़ाई में कूदेगा और उसको जीवित करने के लिए अमृत देवी के पास है नहीं। और अगर सेनापति को धन और अमृत मिल गया था तो उसने देवी को नगर से बाहर जाने के लिए क्यों कहा? क्या यह राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र है? ये सब जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगले पार्ट में इन सब सवालों का जवाब आपके पास होगा।